फ्रेंड्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपनी इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज वंस अगेन बात करेंगे यूके की। और यूके में आहिस्ता आहिस्ता कुछ नई नई एक्टिविटीज़ डेवलप हो रही हैं गवर्नमेंट की सख्त पॉलिसियों की वजह से, और इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ जो ये स्टेप उठा रही है, इसके ख़िलाफ़ अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। बिन एंड जेरी एक बहुत फेमस यूके की जंक फूड कंपनी है, उसने एक नहीं कई ट्वीट्स किए हैं होम सेक्रेटरी के ख़िलाफ़। इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बीबीसी ने इस पे काफ़ी डिटेल से बात की है। उन्होंने अपनी ट्वीट्स में कहा है कि जो लोग हैं वो जानबूझकर इल्लीगल नहीं होना चाहते। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि लोग अपनी जान पे खेल के यहाँ पे बाई चॉइस नहीं आते। उसकी क्या वजूहात हैं कि लोग इतने बड़े बड़े स्टेप उठा के जो इंग्लिश चैनल है उसको क्रॉस करके इतने डेंजर समंदर को वो यूके में आ रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं उन्होंने प्रीति पटेल के अगेंस्ट जो उन्होंने कुछ दिन पहले, और आपको पता है कि वक्तन वक्तन वो बात करती रहती हैं इमिग्रेंट से रिलेटेड, और काफ़ी टफ बयानबाजी की है उन्होंने पिछले हफ्तों में इमिग्रेंट से रिलेटेड। तो उसका जवाब देते हुए बिन एंड जेरी जो कंपनी है, असल में उन्होंने 1978 को एज ए आइसक्रीम जो है वो ये कंपनी लॉन्च की थी। ये दो दोस्त थे, एक बिन एंड जेरी, जिन्होंने मिल के एक कंपनी क्रिएट की थी। और सन 2000 में ये कंपनी का हुजूम इतना बड़ा हो चुका था कि इन्होंने यूनिलीवर को भी बाय कर लिया था। ये कंपनी एक यूके की स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी बाय फाइनेंस समझी जाती है। और उन्होंने पिछले दिनों यानी कि लास्ट डे जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है जो होम सेक्रेटरी है यूके की प्रीति पटेल, उसको। आप इसका लिंक जो है वो डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। जो मैं अपनी ज़बान में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ वो असल में वही बातें हैं जो कि उस आर्टिकल में शाया हुई हैं या न्यूज़ में शाया हुई हैं। उसमें दोस्तों जो सबसे अहम बात उन्होंने की है वो इमिग्रेंट से रिलेटेड की है कि इमिग्रेंट से मुतल्लक हमें इंसानियत दिखानी चाहिए, ह्यूमैनिटीज़ की बात की है उन्होंने अपनी ट्वीट्स में, कि हम उन लोगों को मुखातब करते हैं जो कि इमिग्रेंट से रिलेटेड इतने ज़्यादा टफ कवानीन बनाना चाहते हैं और उनके ख़िलाफ़ अजीबोगरीब ज़बान इस्तेमाल करते हैं। ये बाकायदा कंपनी की ट्वीट्स हैं। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इम्यूनिटी दिखानी चाहिए। जो इमिग्रेंट्स हैं वो बाई चॉइस इतना बड़ा रिस्क लेके इंग्लैंड में यूके में इंटर नहीं होते, क्योंकि आपको पता है कि इंग्लिश चैनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रास्ता है। यहाँ से छोटी छोटी बोट्स के ज़रिए इमिग्रेंट्स यूके में इंटर होते हैं। तो दोस्तों ये असल में इसका अगर पस मंज़र देखें वो यही है कि इस गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ ये बना रही है इमिग्रेंट से ख़िलाफ़ उनके, तो उसका जो है रिएक्शन है ये एक तरह का आप समझ सकते हैं कि यूके के अंदर से रिएक्शन आना शुरू हो चुका है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने रिएक्शन देना शुरू किया है। इससे ये जाहिर होता है कि यूके के अंदर जो है वो जैसा कि कहा जाता है कि ब्रिटिश लोग जो हैं वो अब इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते और वो चाहते हैं कि इससे निजात। ऐसा कुछ नहीं है। यूके के अंदर बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं इमिग्रेंट्स की फेवर में, और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इमिग्रेंट्स की वजह से ही यूके का जो इस वक्त तक म्यार और लेवल है वो इमिग्रेंट्स की वजह से है। और आपको पता है कि ये तमाम जॉब शॉर्टेज यहाँ पे गोरे और ब्रिटिश लोग काम करना पसंद नहीं करते, उस शॉर्टेज को हमेशा गैर मुल्कियों ने पुर किया है। यही वजह है कि बिन एंड जेरी जो एक मल्टी नेशनल कंपनी है उन्होंने इमिग्रेंट्स की फेवर में इतने बड़े बयान दिए और ट्वीट्स की। और जो मेरा ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट पे जो है वो प्रेशर बिल्ड होगा। एक और बात जो मैं यहाँ पे करता चलूँ दोस्तों, ये जो गवर्नमेंट इस वक्त है ये कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जो कि इमिग्रेंट्स की फेवर में है। जो मेरा ख्याल है ये अपना अरसा पूरा करेगी और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जो इमिग्रेंट्स की फेवर में हो। लेकिन ये ऐसी बयानबाजी कर करके अपनी टाइम ऑफ मुद्दत जो है
اپنی حکمرانی کا ٹائم وہ بڑھاتی رہے گی، لیکن اس سے آپ یہ قدر نہ سمجھیے گا کہ اس نے بہت زیادہ سختی کر کے لوگوں کو ڈپورٹ کرنا ہے۔ وہ یو کے کی کسی گورنمنٹ کا بھی بس کا کام نہیں ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 100-200 یہ ایسی جیسے انہوں نے پچھلے دنوں میں ڈپورٹ کیے ہیں، رومانیہ، بلغاریہ اور پولینڈ کے لوگ، اس طرح سے چند 100 کو پکڑ کے، تاکہ دنیا میں ڈر رہے کہ ہم امیگرینٹس کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امیگرینٹس کم سے کم یو کے کا رخ کریں۔ یہ ان کی پالیسی ہے۔ تو دوستو دیکھیں گے نیکسٹ ڈیز میں، امید ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کی پالیسیز کے اگینسٹ مزید آوازیں سنیں گے، جس طرح سے یہ اتنی زیادہ ریسٹرکٹ اپنی پالیسیز بنا رہی ہے امیگرینٹ سے ریلیٹڈ۔ تو نیکسٹ جو بھی نیوز آئے گی میں انشاءاللہ تعالیٰ ڈے بائی ڈے آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملے گا اپنی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔